हाँ, तो क्या बताया था मैंने? चलिए, हमने पढ़ा था कल हमने पढ़ा था कि वर्ब की ते फॉर्म के साथ हम होशी दिस लगा देते हैं। इसका मतलब है मैं ऐसा चाहता हूं। ठीक है, वर्ब की ते फॉर्म के साथ होशी दिस लगा देते हैं। इसका मतलब तुम ये काम कर लो। मिसाल के तौर पे आम खरीद लो, मांगो ओ कत्ते होशी दिस, यानी तुम खरीद लो, मुझे चाहिए है, मुझे क्या चाहिए कि तुम आम खरीद लो, यानी मैं चाहता हूं कि तुम आम खरीद लो। ठीक है, इस तरह और बहुत से जुमले हैं। क्या चीज़ है? होशी दिस ते मोराई ताई दिस। ठीक है, ये जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा, वर्ब की ते फॉर्म के बाद क्या लगा सकते हैं? मोरत्तेमो ईदिस का, ईदिस का। ठीक है, वर्ब की ते फॉर्म के साथ ईता दाके मासेंका या ईता दाके नाई देशों का। ठीक है, कत्ते कुरेनाई नो, कत्ते कुरेनाई नो, ऐसा नहीं कर लोगे क्या? या कत्ते कुदासाई मासेंका, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, इन सब बातों का एक ही मतलब है कि आम खरीद लो। बस जब आपको जुमले में ये आए, मांगो खत्ते होशी दिस, मांगो खत्ते मोराई ताई दिस, मांगो खत्ते मुरत्ते मोई दिस का, जब आप कंफ्यूज होने लगें तो आप याद रखें वर्ब की ते फॉर्म पे रुक जाएं। वर्ब की ते फॉर्म क्या कहती है? मांगो खत्ते, आम खरीद लो। बस सिंपल सी बात है, वो ये कहना चाह रहा है आम खरीद लो। अब बाकी जो अलकाबात वो लगा रहा है, उसका मकसद सिर्फ आपकी चापलूसी करना है, थोड़ा सा आपको मक्खन लगा रहा है कि आप काम कर लें। स्ट्रेट बात क्या है कि वो चाह रहा है कि आप आम खरीद मांगो खत्ते। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि आप इसी बात को नेगेटिव में कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं तुम उससे मत मिलो। ऐसा होता है, आप जा रहे हैं मेरी महबूबा से मिलने के लिए और मैं नहीं चाहता इस बात को, तो मैं क्या करूंगा? किस तरीके से कहूंगा? कनोजोनी कनोजोनी आवा नहीं दे। लाइन नंबर 2, कनोजोनी आवा नहीं दे। उसके बाद होशी दिस, मोराई ताई दिस, इन सब बातों का एक ही मतलब है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब एग्जाम में आप बैठते हैं, वो इस तरह से सवाल करेगा, कनोजोनी आ वा, और आगे ये सब लगा देगा होशी दिस, इनमें से कोई भी जुमला लगा देगा। कनोजोनी आवा डैश होशी दिस। अब इसमें ऑप्शन क्या देगा? आवा नखते, आवा नाकेरेबा, आवा, और ये आवा तो हो गया ना, नाई दे, आवा नकत्ता हो। ठीक है, आवा नकत्ता होगा, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 4 ऑप्शन दे देगा। आगे क्या लगा रहा है? कनोजोनी आवा नाई आवा होशी दिस। होशी दिस मैं चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कि तुम उससे मत मिलो। ठीक है, तो आपको पता है कि ये होशी दिस और ये सब जुमले जो हैं, ये सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें। असल में वो चाह रहा है, जो कुछ चाह रहा है वो इन जुमलों से पहले कह रहा है। जो कुछ भी वो चाहता है कहना, वो इन जुमलों से पहले कह रहा है। अगर वो कहता है कि वो चाहता है कि आप मिलें,
तो कहेगा कनोजोनी अत्ते, उससे मिलो, ठीक है। कम से कम मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा उससे मत, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है नहीं मिलो तो सिंपली कहता है आवा ना ही दे, खत्म हुई बात। क्या जुमला रुक गया, कनोजोनी आवा ना ही दे, होशी दे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये सारे जुमले इनको रट लें, शॉर्टकट बता रहा हूँ। वैसे इनका मतलब समझना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, इन सब बातों का मतलब समझें, लेकिन शॉर्टकट ये है कि जब भी ये फ्रेजेस आए इनसे पहले आपने देखना है कि इनसे पहले क्या लिखा है। वर्ब अगर है तो, अगर नाउन है तब तो बहुत आसान है, बताइए मांगो का होशियरिस, मुझे आम चाहिए। लेकिन अगर वर्ब है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि कौन खरीदेगा, किसको चाहिए क्या, बस मांगो खत्ते, आम खरीद लो, मांगो खावा ना ही दे, आम मत खरीदो। तो इसमें आप किसी और में कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपली आप क्या कहेंगे, मांगो खावा ना ही दे, आम मत खरीदो, कनोजोनी आवा ना ही दे, ठीक है। ये बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, बहुत कंफ्यूज होते हैं, और एग्जाम में ज़रूर इस तरह के 2-3 सवाल आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कि इस तरह के आपने बहुत सारे जुमले किए हुए होते हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं यार कौन सा है, ये है वो है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जब भी ये सारे फ्रेजेस आए इनसे पहले आपने देखना है वर्ब की ते फॉर्म क्या कह रही है। वर्ब की ते फॉर्म कह रही है कि ये कर लो, कर ले, फिर ये नहीं करो मत कर। मतलब जब वो कह रहा है कि कनोजोनी आवा ना ही दे तो मत मिले, खामा फिर क्या जरूरत है, कोई और देखें, ज़रूरी है आप उसी से मिले, ठीक है। समझ आ गई बात। तो चीज़ बहुत आसान है, छोटी छोटी चीज़ें समझ लें तो बहुत आसान है, नहीं समझ में आए तो बहुत मुश्किल है। तो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, चलिए।